श्री सीताराम, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी की क्या महिमा है। सभी लोग तुलसी का पूजन करते हैं, सभी लोग तुलसी में जल अर्पित करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि तुलसी का महत्व क्या है। तो आज श्री गर्ग संहिता से हम जानेंगे कि किस प्रकार से माँ भगवती तुलसी का पूजन करें, उनका क्या महत्व है। ये सब चीज़ें हमें गर्ग संहिता से प्राप्त हो। तो श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अंदर जो 16वां अध्याय है, उसमें श्री नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से तुलसी जी की क्या विशेष महिमा है। तो यहाँ पर श्री नारद जी और चंद्रनारायण का जो है संवाद चल रहा है, जिसमें कहा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। यानी कि तुलसी की सेवा क्या प्राप्त कराएगी? श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा देगी। तुलसी के सेवन ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, स्तवन, आरोपण, सिंचन तथा तुलसी दल से नित्य भगवान का पूजन किया जाए तो महापुण्यदायक होता है। यानी कि तुलसी का स्पर्श करना, तुलसी के पौधे को आरोपण यानी कि लगाना, तुलसी के पत्तों को भगवान को अर्पित करना और तुलसी का दर्शन और तुलसी का कीर्तन करना, यह विशेष रूप से उत्तम पुण्य, उत्तम फल देने वाला माना गया है। इसमें क्या वर्णन मिल रहा है? जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करता है, वह कोटि सहस्त्र युगों तक अपने सकृत्य का उत्तम फल भोगता है, यानी कि पुण्यों का लाभ प्राप्त करता है। आगे वर्णन मिल रहा है, हे राधिके, संपूर्ण पत्रों पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है, वह केवल तुलसी दल अर्पण करने से ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि बड़े से बड़े सुंदर सुंदर पुष्प पत्र अगर हम भगवान को अर्पित करें और उसकी जगह हम भगवान को एक तुलसी दल अर्पित करें, तो तुलसी दल का पुण्य अधिक माना जाएगा, क्योंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। आगे क्या वर्णन कर रहे हैं? जो 100 भार सुवर्ण तथा 400 भार रजत का दान जो फल प्राप्त करता है, वह तुलसी के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यानी कि 100 भार सोना दान करना और 400 भार चांदी दान करना, इसका जो पुण्य है वह केवल श्री तुलसी जी की सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। उनको उनकी सेवा करना, उनको जल देना, उससे ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। यानी कि जिसके घर में तुलसी का वन है, बहुत सारी तुलसी लगी हुई है, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, वह घर घर नहीं रहता, वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आ जा सकते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी पुण्य जनक और मनोवांछित फल को देने वाली तुलसी का रोपण करता है, वह सूर्यपुत्र यम का दर्शन नहीं करता। यानी कि अगर हमने जिंदगी में एक बारी भी अगर तुलसी जी का पेड़ या उनका पौधा एक स्थान पर लगाया, रोपण किया, तो उससे हमें कभी भी यमराज का मुख देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तुलसी जी का रोपण यानी कि उनको लगाना, उनको पालन यानी कि उनकी देखभाल करना, उनका सिंचन यानी उनमें जल देना, उनका दर्शन करना और उनका स्पर्श करना, इससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा वर्णन शास्त्र में दिया गया है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। यन मूले सर्वतीर्थानि यन मध्य सर्वदेवता यज्ञ स सर्ववेदाश्च तुलसी तम नमामि। ये वेद का वाक्य है, ये शास्त्रों का वाक्य है। यन मूले सर्वतीर्थानि, जिसके मूल में सारे तीर्थ हैं। यन मध्य सर्वदेवता, जिसके मध्य भाग में सारे देवता हैं। अग्रश सर्वदेवश्च, जिसके अग्र भाग में, जिसके पत्तों में सब देवताओं का निवास है। ऐसी तुलसी को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी कि तुलसी जी के अंदर सभी तीर्थ, सभी प्रकार के देवता, सभी प्रकार के शास्त्र सिर्फ तुलसी जी में ही विराजमान हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसे देख भी नहीं सकता। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर यहाँ क्रियमाण पाप भी छूते नहीं हैं। यानी कि भगवान को हरि चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरि चंदन क्या? तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को जब हम लोग घिसते हैं और उसको घिसने से जो चंदन प्राप्त होता है,
वह भगवान को लगाना और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में अपने मस्तक पे धारण करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। जहाँ जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। यानी कि अगर तुलसी जी के वन में यानी तुलसी जी की छाया में हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उसका दान, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता। आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी शंखधान हरि के महात्मा का वर्णन करते हुए तुलसी महात्मा को कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोपनंदनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहें। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण को वश में करना, यानी कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हम सभी को तुलसी जी का सेवन करना चाहिए, तुलसी जी का रोपण करना चाहिए, तुलसी जी की सेवा करना चाहिए और अपने गले में, अपने कंठ में हमेशा तुलसी जी की कंठी धारण करनी चाहिए। अगर हमारा आहार, हमारा विचार और अगर हमारा आचरण शुद्ध है और हम हृदय से भगवान के होना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अपने कंठ में भगवती तुलसी को धारण करना चाहिए। चाहे 1 घेरे की, 2 घेरे की, 3 घेरे की, जो भी हमें आज्ञा प्राप्त हो उसके अनुसार हमें तुलसी जी को अपने कंठ पे धारण करना चाहिए। या हमें एक दाना भी अगर हमारे कंठ में भगवती तुलसी का विराजमान है तो हम भगवान के दासत्व में हमेशा बने रहेंगे। तुलसी जी को लेके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। श्री सीताराम।